नंबर है हैदराबाद के। अब उस्ताद मोहम्मद वालों को जोर लगाना होगा, जोश दिखाना होगा, मगर होश के साथ, क्योंकि सेगमेंट का नाम है जोश के साथ मगर होश से। पहले हैदराबाद वाले अपनी बेल चेक करेंगे। उसूल आपको मालूम है कि आप जब बेल बजाएंगे और अगर जवाब सही नहीं देंगे तो आपके 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। सवाल अधूरा सुनेंगे तो फिर सवाल भी खुद ही पूरा करना होगा, जवाब भी खुद ही देना होगा। अब उस्ताद मोहम्मद वाले बेल बजाएंगे। जनाब, बेल आपने चेक कर ली है, मगर अब जब ही बजानी है जब आपको जवाब आता होगा। मैं सवाल करने जा रहा हूं। आमाल में बेल बजाइए उस्ताद मोहम्मद वालों ने, लफ्ज सिर्फ आमाल में सुना है। सवाल ये कि आमाल में सबसे पहले कौन सा अमल फर्ज हुआ? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? इस्लाम में आमाल में से सबसे पहला अमल नमाज फर्ज हुआ। इस्लाम में सबसे पहले आमाल में नमाज फर्ज हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल भी खुद पूरा किया, जवाब भी दे दिया। अब शेर की बारी है। जब सवाल होगा तब बेल बजाएंगे, उससे पहले बजाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपके नंबर माइनस कर लिए जाएं। जो तेरी बेल बजाई है हैदराबाद वालों ने, शेर पूरा नहीं सुना है। जो तेरी दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए, गम अपना दे मुझे ईदी में बुलवा कर मदीने में। गम अपना दे मुझे ईदी में बुलवा कर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी सवाल की है। जिसकी अल्लाह पूरा लफ्ज ही नहीं सुना है, लफ्ज जिसकी। अब इससे तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। जिसकी तबीयत खराब हो उसको कौन सी दवाई पीनी चाहिए, ये भी तो हो सकता है ना। सवाल तो जिसकी तक ही सुना है जी। सवाल यह है कि जिसकी पेशानी सजदे में गिर डालू दे उसको मतलब हदीस पाक में क्या बयान किया गया? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? नबी पाक अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हदीस पाक में कि जिसकी पेशानी सजदे में गिर डालू दो तो उसकी जिसकी पेशानी सजदे में गिर डालू दो तो उसके लिए जिसकी पेशानी सजदे में गिर डालू दो तो उसको उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलती जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। जब तक उसकी पेशानी पर नमाज के सजदे का निशान रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। शायद ये पहली बार हुआ है कि सवाल सही पहचान लिया आपने मगर जवाब नहीं दे सके और 2 नंबर आपके माइनस किए जाएंगे। प्लीज जोश चाहिए मगर साथ होश भी चाहिए। अब शेर की बारी है। रातों को अब बेल बजाई हैदराबाद वालों ने। रातों को रोते रोते दरिया बहाए तूने, रातों को रोते रोते दरिया बहाए तूने, बख्शिश को आसियों की ये एहतिमाम तेरा। बख्शिश को आसियों की ये एहतिमाम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हैदराबाद वाले नंबर हासिल करते हुए अब फिर सवाल की बारी है। जो वुजू के बाद फिर हैदराबाद वालों ने बेल बजा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वुजू के बाद सूरत जो वुजू के बाद पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस शख्स को मैदाने महशर में अपने अंबिया के साथ रखेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब वुजू के बाद 3 बार सूरह कदर पढ़ने की भी नियत कर लें। नाजरीन, अब वक्त हुआ है, एक लफ्ज दिखाया जाएगा जिसको दुरुस्त करना है और वो दुरुस्त जिसको पहले करना आ गया वो बेल बजाएंगे। गौर से देखिए वो लफ्ज कौन सा है। पहुंच जाएं तो बजाइएगा कि 2 नंबर माइनस ना करवाइएगा। यहां मौजूद हाजरीन को भी इजाजत है, ये ना पहुंचे तो आप पहुंच जाइएगा। जोश के साथ होश भी मौजूद है। चलें अब एक बार फिर 30 सेकंड चलाएं। मैं चाहता हूं कोई ना कोई तो 2 नंबर ले ले और मैं एक इशारा देने जा रहा हूं। ये ऐसी जगह है जो मदीना पाक में है। बेल बजाई है हैदराबाद वालों ने। जन्नतुल बकी।
क्या ये जन्नतुल बकी है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए। अब बारी है शेर की। ये लज्जत, ये लज्जत पाबूस के पत्थर ने जिगर में नक्शे कदम सैयद अबरार नक्शे कदमे सैयद अबरार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी सवाल की है। नमाज जोहर बेल बजाई बलूचिस्तान वालों ने। सवाल ये कि नमाज जोहर सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम ने अदा की? अगर ये सवाल है तो जवाब बताइए। जवाब ये कि नमाज जोहर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदा की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया दुबा आने पर। नमाज जोहर हजरत इब्राहिम ने सबसे पहले अदा की, हजरत इस्माइल का फिदिया दुम्बा आने पर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब तर्ज सुनाई जाएगी। अब शेर नहीं बल्कि तर्ज के जरिए पहचानना ये कलाम कौन सा है। चले जनाब। जर्रे झड़कर तेरी फेजा रोकर, ताज सर बनते हैं सैयारों कर। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आखिरी सवाल है। सवाल तो बताने दो भाई, सवाल नहीं है बल्कि कुछ दिखाएंगे, दुरुस्त करना। बदगुमानी। क्या ये लफ्ज बदगुमानी है? करनी तो नहीं चाहिए। बदगुमानी जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज का मुकाबला हैदराबाद वाले जीत गए हैं। एक वक्त आया था मुकाबले के शुरू में, पहले ही सेगमेंट में हैदराबाद वाले पीछे रह गए थे, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कभी भी पासा पलट जाता है। बलूचिस्तान की टीम शानदार अंदाज में इस मुकाबले में आई, यहाँ तक पहुंचना भी बड़ी बात है। हम आपको भी मरहबा कहेंगे और तहाइफ देकर आपको भेजेंगे। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह आपको तहाइफ तकसीम करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपके दरमियान भी, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के दरमियान भी कुरानदाजी होगी। हम इंशाल्लाह आज का तोहफा अब्दुल्ला को पेश करेंगे। माशाल्लाह वैसे तो सारे ही हैदराबाद के इस्लामी भाई कमाल के हैं, मगर इस छोटी उम्र में भी माशाल्लाह इनकी जहानत कमाल की है। अब जनाब कुरानदाजी होगी। शफीक भाई कुरानदाजी करेंगे इंशाल्लाह जी।